टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। इसमें अपना सबसे पहले सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, ठीक है। सिंगल यूजर मतलब एक यूजर, मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे यूजर, ठीक है। इसमें आ जाता है यूनिक्स, ठीक है। और यहाँ आ जाता है विंडोज, अपन जो यूज करते हैं विंडोज। फिर इसके बाद बैच प्रोसेसिंग 1G 2G में यूज होता था, पहली और दूसरी जनरेशन में यूज होता था। बहुत ही बड़े कंप्यूटर थे, बहुत स्लो प्रोसेसर था, तब अपन इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बैच बना देते थे अलग अलग टास्क के और उनको एक साथ करा देते थे, ठीक है। फिर तीसरा जो है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, ये तीनों लगभग एक से वर्ड हैं, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम, ठीक है। मल्टी टास्किंग मतलब बहुत सारे टास्क, और मल्टी प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारी प्रोसेस। अब टास्क, प्रोग्राम, प्रोसेस, ये तीनों चीजें समझनी पड़ेंगी। देखो क्या होता है कि अपना एक मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब दो बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे ये P1 है और ये P2 है, दो प्रोग्राम हो गए। अब प्रोग्राम में क्या रहेगा, कई सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी हम ये आपको समझा रहे हैं क्या होता है इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम। पहले ये समझ लो ये तीनों वर्ड, ठीक है। अभी प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, ठीक है, ये एक साथ इनको सीपीयू मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपने पूरे कंप्यूटर का दिमाग है ये। तो दिमाग को फ्री नहीं रखना है, इसको काम देते रहना है। अब ये काम देते रहने वाला काम मतलब क्या हो रहा है कि जैसे आप ईमेल टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो टाइपिंग करना बहुत स्लो काम है, क्योंकि फिजिकल मतलब उसमें फिजिकल वर्क हो रहा है, ठीक है। आप टाइप कर रहे हो, बहुत स्लो हो आप, आपसे कई हजार गुना फास्ट कंप्यूटर काम कर सकता है। तो इस बीच में आप गाने भी सुन रहे हो, ईमेल टाइप कर रहा हो, तो दो दो प्रोग्राम एक साथ चल रहा है, एक ईमेल वाला और एक गाना सुनने वाला। अब टास्क का है कि प्रोग्राम का अंदर की चीज हो जाती है, छोटे छोटे, ये जैसे एक प्रोग्राम है इसमें कई सारे टास्क होना है, दूसरे प्रोग्राम में कई सारे टास्क होना है, ठीक है। तो टास्क का मतलब मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई सारे प्रोग्राम के टास्क एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। पहले प्रोग्राम का टास्क 1, दूसरे प्रोग्राम का टास्क 2, तीसरे प्रोग्राम का टास्क 3, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब वो प्रोग्राम एक साथ चलते रहेंगे। पहले ये जो सीपीयू है P1 को मिला, फिर P2 को, फिर P3, P1 P2 क्या है, प्रोग्राम है, इस ऑर्डर में मिलते जाएंगे। एक प्रोग्राम हुआ, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब इनको एक साथ सीपीयू मिल जाएगा, अब इनकी कौन सी एक्टिविटी होनी है, ठीक है। और तीसरा है प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेस से मिलके बना होता है प्रोग्राम। देखो कई सारी प्रोसेस एक साथ चलती हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग होता है। अभी देखो हम बता रहे हैं कैसे। देखो एक, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो, जैसे आपने सिंपल प्रोग्राम बता रहा है आपको, इंट ए बी सी, ठीक है। अब इसमें p इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और प्रिंट कराना है सी को, ये कोई भाषा में नहीं लिखा, बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है। अब इसमें तीन लाइनें हैं, 1 2 3, पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी, इस ऑर्डर में ये प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में ये ऑर्डर ऑर्डर में चल रहा है, एक लाइन दूसरी लाइन, ये इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन हुआ, दूसरा, तीसरा इंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है। अब मल्टीटास्किंग में क्या होता है, बहुत सारे टास्क एक साथ हो रहा है। अभी यहाँ पे ये है कि जैसे प्रोसेस है, प्रोसेस, ठीक है, कई सारी प्रोसेस चलती रहती हैं। आप यदि टास्क मैनेजर खोल के देखोगे, आपका टास्क मैनेजर, अल्ट कंट्रोल डिलीट दबाओगे एक साथ, क्या दबाओगे, अल्ट CTRL प्लस डिलीट, ये तीनों की एक साथ दबाओगे तो टास्क मैनेजर खुल जाएगा। उस टास्क मैनेजर को आप देखना तो कई सारे टास्क एक साथ चलते रहते हैं। जब OS चालू होता है ना, हजारों टास्क चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, कई सारी प्रोसेस से मिलकर एक टास्क बनता है। प्रोसेस से ऊपर क्या हो गया, टास्क, ठीक है। टास्क या इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं इसको, इंस्ट्रक्शन। और फिर कई सारे इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बनता है, प्रोग्राम, ठीक है। और कई सारे प्रोग्राम मिलके क्या बनता है, OS। तो एक जब OS चलता है ना, तो पीछे लाखों हजारों प्रोसेस चलती रहती हैं, ठीक है। 100 200 300 टास्क एक साथ चलते रहते, टास्क मैनेजर में दिख जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। ये तीन अलग अलग चीज हो गई, समझ में आया। अब अपना अगला है रियल टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब रियल टाइम में कोई भी समस्या को सॉल्व करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तुरंत सॉल्व करते हैं। फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर है उससे कई सारे कंप्यूटर जुड़े हैं, ठीक है, इंटरनेट में या नेटवर्क में है, तो वो कहलाता है नेटवर्किंग,
ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। अब एग्जाम्पल, जैसे अपन जो जानते हैं, क्वेश्चन यहां से बहुत सारे बनते हैं। पहला ओएस GMOS है, फर्स्ट पहला ओएस है ये, ठीक है। अब ये GMOS है, जनरल मोटर, सुना है नाम, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरल मोटर ने अपना, जो जनरल मोटर कार बनाती थी ना, उसने अपना पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके अलावा MS डॉस आपने पढ़ा है, ठीक है। डॉस कैसा होता है, CUI, यहाँ पे इस टाइप में क्या छूट गया, CUI GUI छूट गया ना। CUI का पूरा नाम क्या है, कमांड यूजर, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। और ऐसा ही GUI का क्या होता है, ग्राफिकल। अपन कौन सा यूज करते हैं, ये वाला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज हुआ, एंड्रॉइड हुआ, ये क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ठीक है। दूसरा जो होता है कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस क्या होता है, डॉस। अपन कमांड टाइप करते थे, CD:CD, है ना। फिर और क्या कमांड यूज करते थे, RD MD, है ना, कॉपी कॉन, ठीक है। इस तरह से अलग अलग कमांड है, कमांड से ही पूरा सिस्टम चलता है, ठीक है। तो वो कहलाता है कौन सा, कमांड यूजर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये हो गया। यूनिक्स जो था फर्स्ट ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, यूनिक्स। फिर आता विंडोज, अपन बहुत यूज करते हैं। मैक, एप्पल, ठीक है, एप्पल कंपनी का जो है वो मैक OS है। लाइनेक्स है, एंड्रॉइड सब लोग मोबाइल में यूज कर रहे हो अभी। एंड्रॉइड 12, 11, 10 ये भी लेटेस्ट हैं, ठीक है। अभी 11, 12, अभी 11 चल रहा है ज्यादातर मोबाइल में, अब अगला अपडेट है 12। इसके पहले के जो एंड्रॉइड थे, किटकैट, जेली बीन, डॉट नट, इक्लियर, ऐसे क्या खाने वाले आइटम के नाम पे डोनट उस पर रखे गए थे, ठीक है। एंड्रॉइड 1 2 3 4 5 6 7 8 उसके वर्जन लॉन्च हो रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां से क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में काय काय का बन सकता है, उसके मेजर फंक्शन, टाइप और ये एग्जाम्पल, ठीक है। अभी देखो, अब अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर की कैटेगराइजेशन या कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, उसमें मेनली दो दो सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनना बिल्कुल श्योर है, ठीक है। क्यों श्योर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैटेगरी है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहला जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब हमारे वास्तविक कार्यों को संपन्न करने के लिए जो अपन को करना है, जैसे आपको वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग कराना, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब शब्दों की प्रोसेसिंग कराना है, कौन सा, MS वर्ड करते, अपन टाइप करते हैं, अपना बड़ा सा मैटर बनाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है, सबसे ज्यादा यूज होता है। जितने भी पत्र बनने हैं आप, मतलब पटवारी या जो भी ऑपरेटर वाला जो काम होता है, मेन कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है, MS वर्ड। क्योंकि जितने भी बनने हैं, क्या लेटर बनने हैं, टाइप होना, पत्राचार, जितना प्रकार का पत्राचार होना, वो सब MS वर्ड में होता है आज के समय में, ईमेल यही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हमारे वास्तविक कार्यों को संपन्न करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें MS वर्ड, ये दोनों अपन ने देखे हैं, MS वर्ड, टैली, ठीक है। आप जैसे गाना सुनते हो तो VLC प्लेयर, ठीक है। और मोबाइल में भी बहुत सारे कौन कौन से ऐप डाउनलोड करते हैं, वो सब के सब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। ऐप जो पड़ा है नाम मोबाइल में, वो ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही पड़ा है। आज अपन ऐप देख रहे हैं ना, मोबाइल में हजारों ऐप चला रहे हैं, सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस मतलब ये सब जनरल पर्पस वाले हैं। स्पेशल पर्पस वाला होता है, जैसे आप बैंक में जाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, SBI का नहीं पता, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सॉफ्टवेयर चलता है फिनेकल, केवल वो बैंकिंग के लिए है और किसी को मिलेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी, रियल टाइम, कोर बैंकिंग वाला कंसेप्ट है। उसके लिए क्या चाहिए, उनको सिक्योर सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उन्होंने एक स्पेशल सॉफ्टवेयर बनवाया, फिनेकल, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर अगला जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
इसको अलग कैसे करेंगे उसकी डेफिनेशन देखो बाजू में लिखी हमने, हार्डवेयर प्रबंधन एवं नियंत्रण। जो हार्डवेयर है आपका, हार्डवेयर मतलब सीपीयू, उसका प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी अपन पिछली स्लाइड में पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिए। फिर आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, डिवाइस, ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और क्या है, फर्मवेयर। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है स्पष्ट, इसका भी अपन माइंड में बना के डाल देंगे, अगली क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जो पूरा बना रहे हैं ना अपन, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे या कहीं ना कहीं आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो यूटिलिटी, इसमें आता है सुरक्षा और रखरखाव। जैसे आपका एंटीवायरस है, एंटीवायरस ये आता है यूटिलिटी में। ठीक है, अब सुरक्षा रखरखाव, रखरखाव के लिए आ जाएगा आपका डिस्क मैनेजर। डिस्क मैनेजर, आप मोबाइल में डिस्क क्लीनअप चलाते हो, वो भी इसी कैटेगरी में आता है, डिस्क क्लीनअप। अब इसमें समझने की बात क्या हो गई कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, अपन सब लोग जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी आ जाता है जब, तो वहां पे दिक्कत कंफ्यूजन होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं इसमें बिल्कुल सुरक्षा रखरखाव, आपके कंप्यूटर के रखरखाव के लिए और सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। जैसे एंटीवायरस यूटिलिटी में आ रहा है, जितने भी डिस्क से रिलेटेड हैं, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, डिस्क मैनेजर, डिस्क क्लीनअप, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके और भी एग्जांपल है, माइंड मैप में डाल देंगे। ठीक है, फिर आता है डिवाइस ड्राइवर। आपको ये जो लगाया हमने माइक्रोफोन, या आपको कोई एक नया कुछ भी एक नया पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो, उनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो उसका कुछ भी यदि आपको चलाना है तो उसके लिए क्या लगेगा, उसका ड्राइवर। जैसे विंडो 11 आ रहा है, उसमें कुछ नहीं लगाना पड़ता, सबके ड्राइवर ऑटोमेटिक लोडेड है, प्री लोडेड। नहीं तो पुराने जो अपन विंडो 7 के पहले के एडिशन इंस्टॉल करते थे, तो हर एक चीज का ड्राइवर, वीडियो का, ऑडियो का, ग्राफिक्स कार्ड का, सबके ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। विंडो फॉर्मेट करने, सिस्टम में डालने के बाद क्या करने पड़ते थे, ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। तो वो कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर। हर एक डिवाइस का ड्राइवर होता है। जैसे अपन मोबाइल में कुछ नया चीज लगाते हैं तो पहले कुछ न कुछ इंस्टॉलेशन मांगता है कभी कभी। ठीक है, तो वो वाला। फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलाओगे ना, तो उसके लिए या तो कंपाइलर चाहिए, या इंटरप्रेटर चाहिए, या असेंबलर चाहिए। तो ये तीनों चीजें अपन अगली स्लाइड में अभी समझ रहे हैं। ठीक है, और फर्मवेयर, फर्मवेयर होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है फर्मवेयर। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होगा, जैसे बायोस में काम होता है कुछ, कि कुछ प्रोग्रामिंग करके हार्डवेयर में डाल दी परमानेंट। ठीक है, तो वो कहलाता है फर्मवेयर। तो ये इतना पूरा पूरा समझ में आया चार्ट। ठीक है, अभी अपन खाली स्लाइड है, ये देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वाली कैटेगरी अपन ने लिखी ली है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पढ़ना है, लैंग्वेज जो होती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके प्रकार हैं, वो पढ़ेंगे अपन। इसके पहले अपन को क्या करना है ये देखते हैं। ठीक है, अभी अपन ने क्या बोला था, कंपाइलर, इंटरप्रिटर, और क्या बोला था, असेंबलर। ठीक है, ये क्या है तीनों, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, लैंग्वेज जितनी भी होती हैं उसका ट्रांसलेशन, अनुवादक है ये, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अनुवादक। ठीक है, ये सब क्या है, अनुवादक हैं। अब इनमें अंतर देखो, क्वेश्चन हमने जहां तक देखा है, मतलब पटवारी में तो नहीं देखा पिछले वाले उसमें, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बन जाता है कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। अभी आप लोग जानते हो सोर्स कोड, देखो इसको समझ लो, सोर्स कोड और होता है मशीन कोड या .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। देखो जो अपन प्रोग्राम लिखते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, जो भी प्रोग्राम आपने लिखे, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अंग्रेजी में लिखते हैं अपन, इंट, केर, फ्लोट और a+b, प्रिंट कर दो, है ना, कुछ और भी दे दो,
जितना बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है वो सब होता है सोर्स कोड, ठीक है, उसका सोर्स। जैसे आप HTML समझते हो, सोर्स फाइल डाउनलोड करोगे सोर्स HTML, है ना, जैसे कोई भी पेज दिख रहा है वेब पेज का यदि आप सोर्स डाउनलोड करोगे, वेब पेज क्या में बनते हैं, HTML भाषा में बनते हैं। ये क्वेश्चन आया है पिछले पटवारी के एग्जाम में आया था कि जो वेब पेज डिजाइन होते हैं वो किस भाषा में होते हैं, HTML। ये क्वेश्चन बिल्कुल ज्यों का त्यों क्वेश्चन कल हम देख रहे थे, वहां दिखा सोर्स कोड होते हैं। सोर्स कोड मतलब जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे अभी अपन ने लिखा था इंट A B C, ठीक है, C इज इक्वल टू A प्लस B, और C को करा देते हैं अपन प्रिंट C। ये क्या है, ये सोर्स कोड है। अब सोर्स कोड को .exe या मशीन कोड में बदलने का काम चल रहा है। पॉज करना, मिनट का हो गया ये वीडियो है, ठीक है। ये होती है, दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं। चालू हो गया ना, एक होती हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल मतलब जो इंसान समझता है, और लो लेवल मतलब जो कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, केवल 0101 बाइनरी कोड समझता है कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ये होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आती है कौन कौन सी, अपनी C++, जावा, कोबो, पास्कल, बेसिक, जितनी भी लैंग्वेज, C#, पर्ल, पाइथन, जो भी आप नाम जानते हो कंप्यूटर की भाषा है, वो सब आती हैं काय में, हाई लेवल, जो इंसान समझ सकता है, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिख रहा है। कंप्यूटर अंग्रेजी नहीं जानता या कोई भी भाषा नहीं जानता, उसके लिए क्या चाहिए, बाइनरी। तो ये कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को काय में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में, मशीन, ठीक है, या बाइनरी जो भी बोलोगे, मशीन लेवल में। ऐसा इंटरप्रेटर भी यही काम करता है। दोनों में अंतर क्या है बता रहा है। तीसरा जो है असेंबलर, ये क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन में करता है। अब देख, लो को मशीन में क्या हो गया, ये थोड़ा सा समझने, असेंबली लैंग्वेज होती है, ये असेंबली। असेंबलर होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। पहले क्या था, इंस्ट्रक्शन थे, मूव, फॉरवर्ड, ठीक है, कॉपी, इस तरह से लिखना पड़ते थे। जो सीधा सीधा आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 8085, वो सब क्या समझते थे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, वो असेंबली लैंग्वेज कहलाता है। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर, कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है, उसमें एरर आएंगे वो दिखा देता है। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम बनाए, अब प्रोग्राम में कुछ एरर होता है तो बाद में पूरा का पूरा प्रोग्राम या तो नहीं चलता है, वहां पे एरर आते हैं एक साथ। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर का अच्छा एग्जांपल है पाइथन। जब अपन पाइथन पढ़ेंगे ना, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसकी एक एक लाइन को क्या करना पड़ता है, कंपाइल हो, एक एक लाइन बस एग्जीक्यूट होती जाती है अलग अलग। जैसे ही आप टाइप करोगे, शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उतना, ठीक है। तो क्या समझ में आ गया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल है, क्योंकि मूव, इंस्ट्रक्शन, वो सीधा सीधा मशीन समझने वाले इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उसमें। एकदम लो लेवल मतलब बाइनरी होगा ऐसा नहीं बोल सकते, थोड़ा सा गैप रहता है मशीन और बीच में, क्या हो जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। मशीन मतलब बाइनरी हो जाता है, ठीक है। अब आगे आपका देखो, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, दो प्रकार की लैंग्वेज हैं। अब इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, देखो ये लिखा है, मशीन और असेंबली दो अलग अलग हैं। जो असेंबली लैंग्वेज होती है, जैसे मूव ए बी, है ना, एड सी, इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। ये सीधा सीधा कौन समझ सकता है, अपना प्रोसेसर। 8085 था, बहुत पहले आता था 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले 404 कुछ करके ऐसा कुछ बना था, 4048 ऐसा कुछ बना था, फिर 8085 बना, और फिर धीरे 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 अभी जो i5 i7 अपन देख रहे हैं, मतलब बहुत डेवलपमेंट हो गया है प्रोसेसर में, ठीक है। ये समझ सकता था। मशीन मतलब 0101, इस तरह की भाषा, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में होती तीन प्रकार की, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। किस कौन सी होती, तीन, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजरल मतलब एक एक लाइन प्रोसीजर के अनुसार चलेगा, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से पूरी लैंग्वेज क्या होगी, ट्रांसलेट। जैसे फोर्ट्रेन हुई, लिस्प हुई, आपको पेपर में क्या होगा कि इनके नाम आ जाते हैं, फोर्ट्रेन, लिस्प,
ये एआई लैंग्वेज है, पहली एआई लैंग्वेज है, ठीक है। एल्गोल, कोबोल, बेसिक, लोगो, पास्कल, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके नाम क्या होता है, क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो आपको भाषाओं के नाम पता होंगे तभी तो टिक लगाओगे, है ना। या कौन सी भाषा कंप्यूटर की भाषा है, कौन सा वेब ब्राउजर है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। या कौन सा ओएस है, इनमें से कौन सा ओएस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चन कौन से, इनमें से कौन सी नेटवर्किंग मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट है, कौन सी नहीं है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एक पेज में अपन पूरा चार्ट बना देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, एक आध क्वेश्चन उस टाइप का बन जाता है, ठीक है। फिर आ गया, ये हो गया। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज, इनमें क्या हो रहा है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो अपन ने पढ़े हैं। अभी अपन ने एसक्यूएल भी पढ़ी है, सबने पढ़ी ना माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल में क्या होता है, प्रोसीजरल नहीं है, नॉन प्रोसीजरल है, ये सरल होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी कठिन होती है क्योंकि इसमें ये बताना पड़ता कंप्यूटर को कि कैसे करना है, क्या करना है, बस बताना है क्या करना। जैसे अपन लिखते हैं ना, एसक्यूएल का कोई कमांड याद है आपको? एसक्यूएल में लिखेंगे अपन, सबसे पहले अपन बनाएंगे क्या, जैसे अपन को एक क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल किया, टेबल नेम डाल दिया, इंसर्ट इनटू, अब उसमें लाइन बाय लाइन क्रिएट टेबल नेम, फिर उसके कॉलम नेम बना दिए, जो जो कॉलम बनाना उनकी डेटा टाइप दे दी, फिर इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करा दिया। तो ये क्या है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, क्या करना है बस ये बता देते हैं, कैसे करना ये नहीं बताते। तो ये क्या और कैसे दोनों चीजें बतानी पड़ती, तो ये क्या होगी, प्रोसीजरल थोड़ी कठिन हो जाती है, नॉन प्रोसीजरल आसान हो जाती है। ये क्वेश्चन इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल किस टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ये है कि रियल वर्ल्ड जो मतलब जो समस्याएं हैं, अभी रियल वर्ल्ड में जो भी समस्याएं, उसके आधार पर इसको बनाया गया है। जैसे आपके इसके 3-4 पिलर हैं, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमार्फिज्म। अब ये सब इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम बस इसको स्किप कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये हो जाता है, जैसे रियल वर्ल्ड कार है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे कार के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, कार का कलर है, कार का कंपनी का नाम है, कार का इंजन किस टाइप का, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी। तो ये क्या होगा, उसकी एट्रीब्यूट होगा कार के। तो इसी टाइप पे ये लैंग्वेज बनी है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से आप कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सी प्लस प्लस, जावा, जो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जावा, वो आपसे मतलब कंपटीशन में ये तो नहीं पूछेंगे कि लैंग्वेज के बारे में बताओ या कोड दे देंगे। क्या पूछना है, केवल जावा किस टाइप की लैंग्वेज है, इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ये 3-4 नाम है, सी है, पाइथन जो अपन ने पढ़ी है, पढ़ने वाले हैं, वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और रूबी। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास जो रहेगी। आज की क्लास बस इतनी है। आज 2 वीडियो बन गए हैं, वो दोनों को मर्ज करके अलग अलग डाल देंगे। अगला जो अपनी क्लास है इसमें रहेगा क्या, नेटवर्क, इंटरनेट, ये वाला पूरा रहेगा अगली क्लास में, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में आएगा आपका साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिर आपकी एक क्लास रहेगी काय की, एमएस वर्ड, ठीक है, वर्ड। फिर एक रहेगी एक्सेल की, और एक अदर वाली क्लास में बाकी चीजें हो जाएंगी। मिसलेनियस बोल दे रहा है उसको, इसमें मिसलेनियस चीज आ जाएंगी। इस तरह से आपका पूरा का पूरा 6-7-8 वीडियो में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2017 में 18 पेपर हुए, अलग हलो, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट सुबह, अगली डेट अगली डेट अगली डेट, 18 पेपर हुए थे। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस हो गया।